वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और भाई हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक वैकेंसी आ रही है, एससीआई में एक वैकेंसी आ रखी है, उसके बारे में बात करेंगे। 80,000 रुपये प्रति महीने की तनख्वाह है, क्या एलिजिबिलिटी, क्या एजुकेशन है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, सारी चीज़ों को बड़ी ही डिटेल से हम देखने वाले हैं। और कब क्या फॉर्म आपको भरना है उस चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ से जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो भर्ती है, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, आप यहाँ देख सकते हैं जनवरी 2024, तो मतलब 24 जनवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। ठीक है, अब देखिए ये जो वैकेंसी है, इस पद का क्या नाम है आप यहाँ से देख सकते हैं। इस पद का नाम है इंगेजमेंट ऑफ, आप यहाँ से देखिए, इंगेजमेंट ऑफ लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये लॉ क्लर्क के नाम से ही जाना जाता है। अब जैसा कि नाम है तो उसी तरह आपकी एजुकेशन भी मांगी जाएगी। हम देखते हैं आगे चल के कि क्या क्या आपको एजुकेशन की ज़रूरत है। ठीक है, अभी इसमें सैलरी कितनी है आप यहाँ से देखिए, सैलरी मैं यहाँ से बताऊँ लास्ट में, आप ये देखिए 80,000 रुपये प्रति महीने है। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, मतलब कि 1 साल के लिए नौकरी अभी होने वाली है। फिर फर्दर आप जो ना आगे टर्म के लिए भी फॉर्म वगैरह भर सकते हो, लेकिन अभी ये जो भर्ती है 80,000 रुपये प्रति महीने फॉर द असाइनमेंट ऑफ टर्म 24 to 25, मतलब 1 साल के लिए। ठीक है, अभी आपका इंगेजमेंट हो जाएगा आपकी रिटन एग्जाम और इंटरव्यू वगैरह के बाद में, फिर आप 1 साल तक यहाँ काम कर सकते हो। 80,000 रुपये प्रति महीने की नौकरी। जिस बच्चे ने लॉ वगैरह करके रखा है, LLB वगैरह करके रखी है, तो देखिए तुरंत बाद वैसे ही आप एडवोकेट, वकील या कुछ नहीं बन जाते हो, समय लगता है चीज़ों में। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर आपने लॉ कर ली है तो आप इसे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, एक्सपीरियंस भी मिलेगा और आपको 80,000 रुपये प्रति महीने भी सैलरी भी मिलने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में एक एक चीज़ करके बड़े ही डिटेल में हम देखते चलते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास में क्या होगी। तो सबसे पहले आपके पास में द कैंडिडेट मस्ट बी ए लॉ ग्रेजुएट। ठीक है, अब लॉ ग्रेजुएट यहीं से आप समझ गए कि लॉ ग्रेजुएट मतलब कि आपके पास में LLB वगैरह होनी चाहिए, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, और अगर आप जो है ना 3 साल का आपके पास में लॉ कोर्स है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, और साथ ही साथ में अगर आपके पास 5 साल में 5 ईयर वाला है तो भी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और 3 साल वाला है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। किसी ने इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा होता है LLB LLM वाला, तो वो भी फॉर्म भर सकता है। जिसने सिर्फ LLB कर रखी है तो वो बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अब देखते हैं उम्र सीमा। उम्र सीमा आप यहाँ से देख सकते हैं कि 20 से 32 साल का कोई भी लड़का या लड़की इसमें फॉर्म भर सकता है। ठीक है, उम्र सीमा की गणना 15 फरवरी 2024 से की जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि जो आपका सिलेक्शन का मेथड है वो क्या है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी बात कि इसके 3 फेज़ हैं। पार्ट 1 में क्या है कि MCQ टाइप का आपका टेस्ट होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द लॉ, मतलब नियम कानून जो लॉ आपको पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि पार्ट 2 में आपका क्या चीज़ रहेगी। सब्जेक्टिव रिटेन एग्जामिनेशन आपका रहेगा पार्ट 2। इसमें जो है ना लेटर वगैरह राइटिंग और एनालिटिक स्किल्स के रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, जो राइटिंग होता है, लेटर किस तरह से किसी को लिखना है, ये सब चीज़ें आपकी जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका रहने वाला है। ठीक है, और अगर आप डिटेल में सिलेबस चाहते हैं तो हमें कमेंट करिएगा, इसका एक डिटेल सेपरेट वीडियो कि स्टेज 1 में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या क्या अंदर के टॉपिक रहेंगे, स्टेज 2 में क्या क्या आपका रहेगा, और स्टेज 3 तो हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और जो पार्ट 3 है आपका, वो है आपका इंटरव्यू। ठीक है, तो 3 पार्ट हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3 को, या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को। पार्ट 1 में MCQ टाइप का रहेगा, पार्ट 2 में आपका सब्जेक्टिव रहेगा, और पार्ट 3 आपका इंटरव्यू। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चॉइस ऑफ टेस्ट सेंटर, आप जो है ना ये जो एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने दे रखे हैं, यहाँ पर आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, जाके एग्ज़ाम वगैरह दे सकते हो। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ से देख लीजिए। अभी से जो है ना डेट आपकी फ़िक्स हो गई है 10 मार्च 2024। ठीक है, तो काफ़ी जल्दी जल्दी सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। ऐसा नहीं कि इस साल भर्ती अगली साल चल रहा है, ये 2-3 साल बाद रिजल्ट, ऐसा कुछ नहीं है। 10 मार्च को सब कुछ फाइनल आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको 1 ही साल का एंगेजमेंट है तो जल्दी से ही ये लोग काम करवाएंगे। और कोर्ट की वैकेंसी है तो कोई डिले वगैरह करने वाला है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ है भी नहीं इंडिया में। ठीक है, तो वेबसाइट है www.sci.government.in पर जाकर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 25 तारीख से चालू हो चुके हैं। ठीक है, तो आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जितनी जल्दी हो सके आप इसमें जो है ना भर सकते हो। ठीक है, और आपकी जो फॉर्म फीस वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी फॉर्म फीस है 500 रुपया। इसमें जाके आप जो है ना ऑनलाइन पे वगैरह कर सकते हो।
ठीक है, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। और जो लास्ट डेट है आप यहाँ से देख लीजिए कि लास्ट डेट आपकी है 15 फरवरी 2022। ठीक है, तो 15 फरवरी 2022 से पहले पहले आप जो है ना अपना अंतिम तिथि ना निकले इससे पहले पहले अपना फॉर्म भर देना है। ठीक है, तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी, इसके बारे में हमने यहाँ से डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जो लॉ ग्रेजुएट हैं जिन्होंने 3 साल या 5 साल का LLB या LLM का कोर्स कर रखा है या इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है, वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। उम्र सीमा मैंने आपको बताई दी है, फॉर्म फीस आपको बताई दी है। ठीक है, और सैलरी कितनी मिलेगी ये भी बता दी, और 1 साल की शुरुआत में नौकरी ये भी बता दी। ठीक है, तो अगर आपने LLB की है, लॉ ग्रेजुएट है, तो तत्काल प्रभाव में आपको पैसों की ज़रूरत है। अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहें तो आप ज़रूर 1 साल के लिए फॉर्म भर लीजिए, फिर आप आगे की जो आपको प्रैक्टिस करनी है कोर्ट में जाकर वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे, हम आपसे मिलते हैं बेहद जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।